Good morning students, welcome to Decode NCERT. Today we will discuss about NCERT solutions of class 6th Ganita Prakash, which is old NCERT book. Okay, so आज हम करेंगे 2.7 which is making rotate arms. उसकी जो arms हैं वो हमने rotate करनी है विच इज़ एक्टिविटी विद एंगल्स. आज हम सिर्फ एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि हैं एंगल्स के साथ. तो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी आती है पेज नंबर 25 पे. ओके, जो 25 पे एक्टिविटी है वो क्या बोलती है हमारे पास. 25 आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 भी ओपन करके रखेंगे साथ में. ठीक है, वो है मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स. ओके, तो आर्म्स हमने सिर्फ रोटेट करनी है. तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि हमने उसका क्या उद्देश्य रखना है कि जो हम क्या फाइंड आउट करेंगे उसमें से. ठीक है, तो सबसे पहले आएगा टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. हमने स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है ये अंडरस्टैंड कराने में हाउ एंगल्स आर कैन फॉर्म्ड, कैसे एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं. हैव दे वेरी, कैसे वो वेरी करते हैं. एंड हाउ टू कंपेयर दम, उनको कैसे कंपेयर करते हैं. ठीक है, यूजिंग टूल का यूज़ करना है. मेड फ्रॉम जो एंड मेड फ्रॉम एवरीडे मटेरियल. ठीक है, उस मटेरियल से हमने उसको बनाना है. सो ये तो था हमारा ऑब्जेक्टिव. अब हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत है वहाँ पे. ठीक है, जो हमें मटेरियल है क्या क्या चाहिए यहाँ पे हर चीज़ लिखी है. टू पेपर स्ट्रॉज और स्ट्रेक, स्क्वेयर, पेंसिल. जो स्क्वेयर होती है ना एक टाइप की स्ट्रेट वाली होती है. ठीक है, पतली सी होती है. एनीथिंग लाइट वेट एंड स्ट्रेट. हमने ऐसी कोई भी चीज़ें लेनी है जो लाइट वेट होंगी और स्ट्रेट होंगी. नेक्स्ट हम क्या लेंगे, वन पेपर क्लिप लेंगे. ठीक है, ये वन पेपर क्लिप द काइंड यू कैन अनफोल्ड स्लाइटली, जिसको हम अनफोल्ड कर सकते हैं स्लाइटली मीन्स ईजिली टू मेक अ पॉइंट, उसको पॉइंट बनाने के लिए. ओके, सो सबसे पहले आता है नेक्स्ट स्टेप टू मेक अ टूल. कैसे उस टूल को हमने बनाना है. तो हम कैसे करेंगे. स्टेप नंबर 1 बोलता है टेक द टू पेपर स्ट्रॉस. टू पेपर स्ट्रॉस को हमने लेना है. दिस विल एक्ट एज द आर्म ऑफ द एंगल. वो एक्ट करेगा एज अ आर्म ऑफ एंगल्स. ठीक है, स्टेप नंबर 2 बोलता है इंसर्ट बोथ स्ट्रॉज इनटू द आर्म ऑफ द पेपर क्लिप. हमने दोनों स्ट्रॉज जो हैं उनको इंसर्ट करना है पेपर क्लिप में. ठीक है, लेट्स दैम रोटेट अराउंड अ कॉमन पॉइंट. उनको अराउंड रोटेट कराना है कॉमन पॉइंट के अराउंड. ठीक है, लाइक रेज शेयरिंग द सेम वर्टेक्स. जैसे हमारे पास रेज जो हैं वो सेम वर्टेक्स को शेयर करती हैं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास यू नाउ हैव अ वर्किंग एंगल मॉडल. अब हमारे पास ये क्या मिल गया, हमें वर्किंग एंगल मॉडल बन गया. ठीक है, द स्ट्रॉज आर रेज. जो स्ट्रॉ थी वो हमारे पास क्या बन गई, रेज बन गई. ठीक है, नेक्स्ट द जॉइंट इज द वर्टेक्स. जो जॉइंट था वो हमारे पास वर्टेक्स बन गया. ठीक है, द स्पेस बिटवीन द स्ट्रॉज. जो और जो स्ट्रॉज के बीच में जो स्ट्रॉ ऐसे आया ना, ये हमने ऐसे ज्वाइन किया, सॉरी इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया. ठीक है, तो ये जो बना ये हमारे बीच का क्या बन गया, एंगल बन गया. ओके, सो यहाँ से नेक्स्ट आता है हमारे पास. फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक्टिविटी व्हाट स्टूडेंट शुड डू. हम अब स्टूडेंट्स को क्या करना है इसमें से. ठीक है, अब बोलता है नंबर फर्स्ट रोटेट द आर्म्स टू फॉर्म डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, हमने आर्म्स को रोटेट कराना है डिफरेंट एंगल्स बनाने के लिए. अब मैंने आपको एंगल्स बताए थे. ठीक है, जब हमने एंगल्स पढ़ा था एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, लेस देन 90 डिग्री. राइट एंगल कौन सा होता है, एग्जैक्टली 90. और ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं, मोर देन 90 एंड लेस देन 180. ओके, सो ये तो था फर्स्ट स्टेप. उसके बाद हमने क्या करना है, कंपेयरिंग एंगल्स. एंगल को कंपेयर करना है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, क्रिएट सेवरल डिफरेंट एंगल्स. सेवरल डिफरेंट एंगल्स बनाने के लिए विद डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ स्ट्रॉ. डिफरेंट स्ट्रॉ की पेयर्स लेने हैं. ठीक है, फिर हमने दो एंगल्स बना लिए मीन्स यूज सुपर इम्पोज सिंपल इम्पोजिशन यूज़ करनी है हमने. ठीक है, प्लेस वन रोटेटिंग आर्म सेट ओवर दैन अदर. यही होती है ना सुपर इम्पोजिशन, क्या होती है ना, एक को दूसरे के ऊपर प्लेस करवाना है. ओके, सो क्या बोलता है
टू कंपेयर विद एंगल्स, हमने एंगल्स को कंपेयर करना है विच एंगल इज लार्ज और स्मॉल। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड स्टेप। ओके, तो ये तो करना था स्टूडेंट्स ने, उनको वहाँ से पता चल जाना था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एक और एक्टिविटी है जो कि है हमारी पेज नंबर 25-26 पे। ठीक है, ये तो थी हमारी एग्जैक्टली पेज 21 पे। अब हमने 25 और 26 पेज पे हमने वो करनी है, पासिंग थ्रू अ स्लिट। एक स्लिट होती है, स्लिट मीन्स एक छोटी सी लाइन होती है, हमने उससे पास करवानी है। ठीक है, तो क्या बोलता है, बोलता है कट एन एंगल शेप्ड स्लिट। एक एंगल शेप स्लिट जो हमने कट करनी है ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर अ फिक्स्ड ओपनिंग, उसकी एक फिक्स्ड ओपनिंग होनी चाहिए, लाइक एंगल एक्स ओ वाई, ऐसे वाली ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, हमने ये ड्रॉ करनी है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, देन ट्राई इंसर्टिंग डिफरेंट रोटेटिंग आर्म्स। हमने उसको ट्राई करना है डिफरेंट रोटेटिंग आर्म्स में इंसर्ट करने का। ठीक है, और क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंट थ्रू द स्लिट, उस स्लिट के थ्रू। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द एंगल्स, एंगल्स को चेंज न किए बिना। ठीक है, हमने उस टाइप में उसको इंसर्ट कराना है। फिर हमारे पास क्या आएगा, ओनली द रोटेटिंग आर्म्स, जो रोटेटिंग आर्म्स होंगी दैट मैचेस द स्लिट एंगल, वही स्लिट एंगल से मैच करेंगी, विल फिट, वही उसमें एग्जैक्टली फिट आएंगी। ओके, अब देखिए जैसे हमारे पास क्या है, ये है ना, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्लिट को एंगल के बीच में डाला, ये ले लेना है। तो इसमें क्या है, स्लिट एंगल इज ग्रेटर देन आर्म एंगल। स्लिट एंगल क्या है, इसमें आर्म एंगल से बड़ा है ना। अब ये जो भी एंगल ऐसे होगा, जब हमने इसको, ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है, इस फॉर्म में, तो यहाँ से क्या, ये जो है ये स्लिट एंगल है। ठीक है, और ये आर्म एंगल हो गया। अब देखिए ये जो नेक्स्ट है, स्लिट एंगल इज लेस देन आर्म एंगल, तो हो सकता है ये ऐसे हो। ठीक है, बड़े वाली तो हमारी स्लिट है। उसके बाद ये जो है, ये क्या है, बोलता है स्लिट एंगल इज इक्वल टू आर्म एंगल। इसमें हमने तीनों केस बना लिए हैं। ठीक है, क्या हमारे पास आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि वट दिस प्रूव्स, ये क्या प्रूव कर रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉट द लेंथ, ये लेंथ नहीं है ऑफ द आर्म्स दैट मैटर, जो आर्म्स की है जो हमें मैटर करती है। ठीक है, ये नहीं है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये अमाउंट है रोटेशन का, दैट इज़ द एंगल, जो हमारा एंगल होता है। ठीक है, दैट डिटरमाइन वेदर इट पासिस थ्रू और नॉट। ठीक है, अब आगे बोलता है दिस हेल्प्स, ये हेल्प करता है करेक्ट द कॉमन, जो भी हमारे पास करेक्ट करने के लिए लॉन्गर रेज इज इक्वल टू विगर एंगल, जो लॉन्गर रेज हैं क्या वो विगर एंगल बना रही हैं, ये करने के लिए, विच इज प्रूव, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये थी हमारी 2 एक्टिविटीज। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास चैलेंज एंगल साइज। अब नेक्स्ट है हमारे पास चैलेंज एंगल साइज प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो कि है पेज नंबर 27 पे एक्टिविटी दी है। अब आपके पास एक पिक्चर ड्रॉ की होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं की है। उस पिक्चर में क्या बोलता है, सबसे पहले देखो, फर्स्ट पिक्चर है चैलेंज रिड्यूस द एंगल, वो चैलेंज दे रहे हैं एंगल को रिड्यूस करना, तो वो उसने क्या किया, थोड़ा रिड्यूस कर दिया। ठीक है, सेकंड में क्या हो गया, एंगल रिड्यूस हो गया, सेकंड पिक्चर जो भी है। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या बोल रही है, द एंगल इज स्टिल द सेम, अगर वो उसको कट कर रही है, मतलब ठीक है, स्लिट को कट किया है उसने, तो उससे क्या हो रहा है, एंगल हमारे पास फिर भी सेम रह रहा है। तो हमने क्या नोट करना है, वहां से हमें बोल रहा है 2 आर्म्स, ठीक है, 2 आर्म्स हैं, फॉर्म एन एंगल एट द वर्टेक्स, 2 आर्म्स हैं जो एंगल बना रही हैं वर्टेक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है बिटवीन दैम, दैट इज द एंगल्स। ठीक है, नॉट द आर्म साइज, ये आर्म साइज नहीं था जो हमें मैटर करता है। ओके, नेक्स्ट आता है इफ द एंगल बिटवीन आर्म्स, जो एंगल था आर्म्स के बीच में, मैचेस द स्लिट एंगल, वो स्लिट एंगल के साथ मैच हो रहा है, इट फिट्स थ्रू,
ये जो है जब फिट हो रहा है, जब उसको करवा रहे हैं। इफ़ इट इज़ टू वाइड, अगर उसको हम टू वाइड कर दें, टू नैरो कर लें, ठीक है, तो इट वॉन्ट फिट, ये फिट नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो आज था हमारा एक्टिविटी विद द एंगल्स। सो वो इतना ही था। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।